नमस्ते भाभी। अरे नमस्ते देवर जी। आप कब आए? बस अभी आया। वो भाभी, ये ना मेरी पहली तनख्वाह है और मैं चाहता हूँ कि ये आप और भैया आप दोनों रखें। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको अपनी पहली तनख्वाह मिली है। पर आप ये हमें क्यों दे रहे हैं? ये तो आपको अपनी वाइफ को जाके देना चाहिए। वैसे भी रिद्धि इंतजार कर रही होगी ना आपका कि आप पहली तनख्वाह लेके आ गए, उसे कितनी एक्साइटमेंट रही होगी। आप उसको जाके दीजिए। भाभी मैं मानता हूँ मेरी तनख्वाह पे मेरी बीवी का हक है, पर देखिए ना, ये मेरी पहली तनख्वाह है। और भाभी आपको तो पता है ना, जब मैं और भैया छोटे थे तब हमारे माँ बाप हम दोनों को छोड़ के इस दुनिया से जा चुके थे। तब भैया ने बहुत मेहनत की थी। वो खुद भी पढ़े और साथ में मुझे भी पढ़ाया। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ उनकी वजह से हूँ। उनकी वजह से ही मेरी नौकरी लग पाई है। उनकी वजह से ही मुझे अच्छी तनख्वाह भी मिल रही है। देखिए, आप दोनों मेरे लिए मेरे भगवान हैं, मेरे माता पिता हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये पैसे आप रखें, मुझे अच्छा लगेगा। देखिए देवर जी, मैं तो ये नहीं रख सकती हूँ। और अगर आपको देना ही है तो अपने भैया को जाके दीजिए। वो क्या है ना, आपके भैया ने आपकी पढ़ाई के पीछे इतने पैसे लगाए, आपको आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत मेहनत की है उन्होंने। अगर आप अपने हाथों से जाके उन्हें ये सैलरी देंगे ना तो उन्हें बहुत खुशी होगी। ठीक है भाभी, मैं ये पैसे भैया को दे के आता हूँ। ठीक। एक बात बताओ, सारी सैलरी के अपने बड़े भैया को दे दोगे जाके? हाँ, तुम्हारी वाइफ तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। पैसे मुझे दो। ये क्या बात कर रही हो तुम? अरे इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? क्यों भैया के बारे में नाप शनाप बोले चली जा रही हो? तुम्हें पता है ना, मैं अपने बड़े भाई को भगवान की तरह मानता हूँ। और तुम उनके बारे में ये सब बोलोगी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो प्लीज निखिल, भगवान की तरह मानता हूँ। अरे हद होती है, तुम्हारी वाइफ तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है क्या? एक बात बताओ, ये सारे पैसे तुम अपने बड़े भैया को दे दोगे? हमारा कोई घर बार नहीं है, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, या फिर हमारे बच्चे नहीं होंगे आगे जाके? रिद्धि, मैंने माना कि तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, पर इसका ये तो मतलब नहीं है ना। देखो, मेरा बहुत मन है कि मैं अपनी पहली सैलरी अपने भैया और भाभी को दूं। उसके बाद तो सारी सैलरी तुम्हें ही ला के दूंगा ना मैं अपनी। निखिल, सच में पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। सारी जिंदगी भर अपने भैया भाभी की गुलामी करते रहोगे क्या? बस रिद्धि, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अगर तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी कहना है ना, वो एक बार को मैं सुन लूंगा, पर मेरे भैया भाभी के बारे में तुम कुछ भी बोलोगी ना, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। और ये पैसे लाओ। भैया, आज आपके भाई को ना उसकी जिंदगी की पहली सैलरी मिली है। अब मैं चाहता हूँ ये सैलरी आप रखें। इधर मेरा छोटा भाई भी बड़ा हो गया है, कमाने लगा है। मुझे बहुत खुशी हुई, सच में। आज मैं बहुत खुश हूँ। भैया, ये सब कुछ ना आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया है। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। माँ बाबू जी के जाने के बाद तो आपने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, मेरी स्कूल की फीस दी, मुझे अच्छे कॉलेज में पढ़ाया, और तो और मेरी नौकरी भी आपकी वजह से लगी है भैया। और देखिए ना, मेरी पहली तनख्वाह ये भी आपकी वजह से मिली है। और मेरी अभी भाभी से बात हुई थी, मैं ये तनख्वाह उनको देना चाहता था और आपको, पर भाभी ने कहा कि खुद ही जाके अपने भैया को ये तनख्वाह दे दो, उन्हें अच्छा लगेगा। देख, मुझे अच्छा लगा तुझे आज पहली तनख्वाह मिली और तू मेरे पास लेकर आया, लेकिन इन पैसों का असली हकदार तेरी बीवी है, मैं नहीं। ले जा और जाकर अपनी पत्नी को दे। भैया, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? देखिए, ये मेरी पहली तनख्वाह है और ये मेरी खुशी है कि मैं ये तनख्वाह आपको और भाभी को दूं। और आगे जो सैलरी मिलेगी वो तो मैं अपनी बीवी को दूंगा ही ना। भैया देखिए, आप ही मेरे भगवान हो और आप ही मेरे माता पिता हो। आपकी वजह से ही हूँ जो कुछ भी मैं आज हूँ। ठीक है, ये पैसे तू मुझे दे रहा है, पर इन पैसों का करूँगा क्या मैं? देख, मेरा तो अच्छा काम चल रहा है, मेरी भी कमाई अच्छी है। अरे मुझे पैसे कमा कर तुझ पर ही तो खर्च करने हैं, तेरी ज़रूरतें पूरी करनी है। और कल को ये पैसे तुझ पर ही खर्च होंगे। इससे अच्छा है तू अपनी पत्नी को दे। पत्नी घर की लक्ष्मी होती है, और पहली तनख्वाह उसके हाथ में देगा तो दिन दुगनी रात चौगुनी होगी, बरकत आएगी घर में। इस बात को मत भूल। अरे वो तेरे ऊपर अपना घर छोड़ कर आई है। किसके ऊपर आई है? तेरे ऊपर ही तो आई है। तो तेरी जिम्मेदारी बनती है कि उसे स्पेशल फील कराना। तो जा, जाकर अपनी बीवी को तनख्वाह दे, उसे भी बहुत अच्छा लगेगा। हाँ,
तुम्हारे भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और वैसे भी तुम्हारी सैलरी पे पहला हक उसका ही बनता है, आखिरकार वो तुम्हारी वाइफ है। और तुम्हें पता है, जब तुम्हारे भैया पहली बार पैसे कमा के लाए थे ना, उनकी सैलरी तो इससे बहुत कम थी, पर मुझे इतनी खुशी हुई थी जब उन्होंने वो सैलरी मेरे हाथ में रखी कि मुझे लगा कि मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है। तुम नहीं समझ सकते हो कि जब एक हस्बैंड अपनी वाइफ के हाथ में अपनी पहली कमाई रखता है ना, तो उसकी खुशी ही अलग होती है। ठीक है भैया, ठीक है भाभी। अच्छा हुआ तुम यहाँ खड़ी हो। भैया ने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ तो तुमने सुन लिया होगा। तुम्हें पता चल गया ना भैया भाभी हम दोनों की कितनी परवाह करते हैं। पर तुम आज तक तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई। उन्होंने खुद कहा कि सैलरी मैं तुम्हें दे दूँ, समझी। देखो रिद्धि, मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि भैया भाभी हम दोनों का भला चाहते हैं। प्लीज़ मेरी इतनी सी बात को तुम समझ जाओ। अगर तुम अभी भी नहीं समझी ना, तो दुनिया में कोई तुम्हें नहीं समझा सकता। नहीं निखिल, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं भैया बाबू को इतना गलत समझ रही थी। वो तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे बारे में कितना सोच। कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अच्छा ये सैलरी, ये तुम रखो। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर फर्स्ट सैलरी। थैंक यू। अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि आज तुम और मैं और भैया और भाभी हम चारों डिनर पे चलते हैं, और आज का डिनर मेरी तरफ से। ठीक है।